जी नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी विश्व की और देश की समस्त महिलाओं को, नारी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महिला एक अतुलनीय होती है, इससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। हम पुरुष समाज में भेदभाव, क्योंकि ये हमारा समाज पितृसत्तात्मक रहा, हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो हम अहम में बने रहते हैं कि हम बड़े हैं, वो सोचते कि हम कहाँ से छोटे हो गए। तो इस अहम की टकराहट में जो प्राचीन समय था, जो हमारी माताएं थीं, उन्होंने तो जैसे तैसे, वो अशिक्षित जरूर हम उनको कहते हैं, सबसे बुरा शब्द होता अशिक्षा। वो अशिक्षित जरूर थी, लेकिन ज्ञान उनके पास बहुत था। उन्होंने चाहे जितनी मुसीबतें सही हों, परेशानियां सही हों, चाहे उन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो, प्रताड़ित किया गया हो, लेकिन किसी ने भी अपने पति को साधारण छोड़ने की कोशिश नहीं की। अपने बच्चों के भविष्य को और अपने पति के भविष्य को बनाने की कोशिश की, और यहाँ तक एक एक घर को नहीं, अपने घर को घर समझा और उसको बनाया। लेकिन आज जो समय जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस समय ये समस्या है कि पुरुष अपने अहम में है और महिला अपने अहम में है। दोनों का अहम जब टकराता है तो यहीं से लड़ाइयाँ चालू होती हैं। जबकि एक छोटी सी बात है कि महिला वास्तव में अतुलनीय होती है। कोई भी महिला तभी वो महिला होती है जब वह किसी पुरुष के संसर्ग में होती है। किसी भी महिला की सफलता में एक सशक्त एक पुरुष की ज़रूरत होती है, क्योंकि महिला का मतलब है ममता, कोमलता, मृदुलता, सहजता। उसे ज़रूरत पड़ती है इस सृष्टि को चलाने के लिए एक शक्तिमान की। एक शक्ति संपन्न जो होता है, वो पुरुष को पूर्ण बनाने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता होती है। एक पुरुष तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ कोई एक मजबूती से खड़ी हुई कोई स्त्री होती है, और एक स्त्री भी संपूर्ण महिला तभी होती है जब उसके साथ मजबूती से कोई पुरुष खड़ा होता है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है, कहने का आशय यही है कि हमें जो अतुलनीय चीज़ है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे एक चक्र है, चक्र के बीच की एक धुरी होती है। स्त्री का नाम ही है धुरी। इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक एक धुरी का काम करने वाली महिला होती है। अगर वो धुरी कमज़ोर होगी तो हमारी सृष्टि कमज़ोर होगी। हमें इस सृष्टि को मजबूत बनाने के लिए धुरी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जहाँ पर धुरी रूपी स्त्री मतलब नारी की पूजा होती है, हमारी संस्कृति कहती है कि वही देवता वास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों को देवी बनाकर मतलब ये नहीं आशय कि उनको अच्छे रूप धारण करके उनकी पूजा अर्चना की जाए। उनकी बातों को भी, उनकी भावनाओं को भी समझकर उन्हें इज्जत मिले। और जहाँ पर ऐसा होता है, वो परिवार, वो घर धरती का स्वर्ग होता है। वहाँ पर वह घर में रहने वाली जो स्त्री है, वो साक्षात देवी होती है, और उस घर का वो पुरुष जो शक्ति से और विवेक से उस महिला के साथ हमेशा खड़ा होता है, वो देवता होता है। अंत में बस यही कहेंगे, सभी भारतीय नारियों को, दुनिया की समस्त माँओं को, माँ होने के लिए, महिला होने के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।